वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ पंचषष्टितमः सर्गः। 65वें सर्ग में विश्वामित्र जी की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा लेकर के राजभवन को लौटना का वर्णन है। अतहेमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनि पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्ते पेशु दारुणम। सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनुसार महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग करके पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनम वर्षसहस्रस्व कृत्वा वृत्तमनुत्तमं चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। हे रघुनंदन, 1000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। पूर्ण वर्ष सहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नै बहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशतो। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। सकृत्वा निश्चयं राम तपया तिष्ठताप्ययं तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तमो इंद्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्यमायाचतो। हे श्री राम, अपने निश्चय पर अटल रह करके उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1000 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रकुलभूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा शुद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निषेकिते अन्ने भगवान भुक्तेहु महातपः। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचिद वदद विप्रम मौन वृत्त्युपास्थितः तथैवाशीत पुनर्मौनम मनुच्छवासम चकारः। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति स्वच्छवास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ वर्षसहस्रं चानुच्छवसन् मुनिपुङ्गवो तस्यानुच्छवसमानस्य मूर्ध्नि धूमो विजायतो। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि क्षेत्र श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यं मेन संभ्रांत माता पितृमेवाभवत् ततो देवर्षि गन्धर्वापन्नघोरगिराक्षसा मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दिरश्म्यः कश्मलोऽप्यहता सर्वे पितामहमथा ब्रुवन्। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उसमें देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि बहुभी कारणैर्देवो विश्वामित्रो महामुनि लोभिता क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते। अरे देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नायस्य वृजनं किंचित दृश्यते सूक्ष्ममप्यतो न दीयते यदि तस्य मनसा यदभीप्सितं
विनाश्यति त्रैलोक्यं तत्स सचराचरं व्याकुलाश्चिदिशः सर्वः न किंचित् प्रकाशते। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता है। यदि उन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागराशुभिता सर्वे हीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पन् कंपते च वसुधा वायुर्वाति शंकुलः। समुद्र क्षुब्ध उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती जगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मन्ना प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः समूढ़िमो त्रैलोक्यं संपृक्षुवितमानुषम्। हे ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किम कर्तव्य मूढ़ से हो रहे हैं। भास्करो निस्पृभश्चैवो महर्षिस्तच्च बुद्धिं न कुरुते यावन्नासे देयमहामुनि तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महादितिः। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। हे भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्निस्वरूप हो रहे हैं। हे देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलं देवराज्यं चिकीर्षेतो दीयतामश्यन्मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषाओं से पूर्ण किया जाए। ततः सुरगणा सर्वे पितामह पुरोगमः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन्। ब्रह्मर्षे स्वागतं ते तु तपसा स्मृतोषिता ब्राह्मण्यं तपसोग्रेणो प्राप्तवान् शिको। इसके बाद ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुरवाणी में बोले कि हे ब्रह्मर्षि, तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। हे कुशक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुश्चिते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं तिगच्छ सौम्य यथा सुखम। हे ब्रह्मन, भक्तगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। हे सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। पितामह वचा श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकशां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की ये बात सुन करके महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर के संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारोऽथ वषट्कारो वेदाश्च वर्यन्तु मां। क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवता। यद्देवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभः। हे देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घायु की भी प्राप्त हो गई तो ओमकार वषट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद तथा ब्रह्म वेद, ऋक आदि चारों वेद और एक ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं
ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपताम्बरो शक्यं चकार महर्षिरेवमस्तुति चाब्रवीत्। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। तो उसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवं अस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली कि ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेह सर्वं संपद्यते तव इति उक्ता देवताश्चापि सर्वा जगमुर्यतः गतम्। हे मुनि, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर के संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मणमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठं जपताम्बरम्। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। कृतिकामो महिं सर्वां चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर चढ़ने लगे। हे श्री राम, इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। एक राम मुनि श्रेष्ठो एक विग्रहवांस तपः एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्य प्रायणम। हे रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की प्राणनिधि हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः शतानंदवचः श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यवाच कुशिकात्मजम्। ऐसा कहकर के महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से ये कथा सुनकर के महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके कहा कि धन्योऽस्मनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवो यज्ञं काकोत्स्य सहितः प्राप्तवान् शिको पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुनि। हे मुनिप्रवर कौशिक, आप ककुत्स कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे महामुने ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। गुणा बहुविधा प्राप्तास्तव संदर्शनान् मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्य ही प्राप्य च सदा श्रुतास्ते बहो गुणाः। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। हे ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर के मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। अप्रमेयं तपस्तुभ्यं अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैवो नित्यं ते कुशिकात्मजो। हे कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्म कालो मुनि श्रेष्ठो लंबते रविमंडलम। हे प्रभो, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। स्वः प्रभाते महातेजो दृष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि।
जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुनि आपका स्वागत है। कल प्रातः काल पर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। एव मुक्तो मुनिवरः पुरुषस्य पुरुषर्षभं विससर्जाशु जनकं प्रीतम प्रीतमनस्ततः। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एव मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपो प्रदक्षिणं चकारासु सोपाध्यायः सबान्धवो। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामः सह लक्ष्मणः स्वभाष्यमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। उस समय मिथिलापति द्विदेह राज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कह करके अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहाँ से वे चल दिए। इसके बाद धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर के श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थल पर लौट आए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय।